नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भाजपा की जो तेवर है वो ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। विशेषकर लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जीतने के जो भाजपा की तेवर है वो पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। विशेषकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े प्रतिद्वंदी अरविंद केजरीवाल और वो कई बार इस बात को कहते थे कि कम से कम इस जन्म में तो भाजपा उनको नहीं हरा पाई। और मुफ्त की रेबरियो की जो सरकार थी, रेबरियो का जो घोषणा होता था अरे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल करते थे, ऐसे ही राजनीति पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी करती है। भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ में आ चुकी है कि अगर सामने प्रतिद्वंदी रेबरी बांटने वाला हो तो उनको जवाब उन्हीं के भाषा में ही देना पड़ता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने यही किया था। यद्यपि अरविंद केजरीवाल से बड़ी नेता है ममता बनर्जी, राजनीतिक रूप से अनुभवी है, संघर्ष करने वाली नेता के रूप में उनकी पहचान है, लेकिन 14 सालों से बंगाल में वो लगातार सत्ता में हैं। ऐसे में एंटी इनकमेंसी भी उनके खिलाफ है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 विधायक चुने गए थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब 18 सांसद चुने गए तब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में उतरी और ऐसा लगा कि बंगाल भी उनके लिए उपजाऊ जमीन है। राजनीतिक रूप से उपजाऊ जमीन बंगाल भाजपा के लिए साबित भी हुआ और 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना लेगी, लेकिन खैर ऐसा नहीं हो पाया। इसके पीछे बड़ा वजह रहा बंगाल अस्मिता का कार्ड खेलना और लक्ष्मी भंडार योजना, जो महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा किया गया। लक्ष्मी भंडार योजना और बंगाल अस्मिता ने भाजपा को सत्ता से दूर रखा और 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा को मात्र 12 सीटें पर सिमट गई पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल के भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मायूस नजर आ रहे थे। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तेवर अब वहां पर बदले हुए नजर आ रहे हैं और यही बदला हुआ तेवर भाजपा को तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी को परेशान कर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के तो वैसे कई कारणों में से एक रहा भाजपा के लिए। अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे, उनके पीछे उनके अपने स्वयं की भी कहानियां हैं, जहां जेल जाने के वजह से अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों का गुस्सा था। जिस प्रकार से पिछले 10 साल में दिल्ली के विकास कार्य अवरुद्ध हुए, उसको लेकर एक नाराजगी थी। लेकिन इन सब के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रबंधन को भी काम करके नहीं आंका जा सकता है। जिस प्रकार से 100-100, 200 वोटों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आरएसएस के साथ मिलकर के मेहनत करते हुए नजर आए। और इसके अलावा 2020 और 2025 के जो विधानसभा चुनाव था, इसमें मुख्य अंतर था जो 2020 में भाजपा ने गलती की, वो गलती 2025 में नहीं किया। मसलन 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण का प्रयास किया, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के तमाम नेता, चाहे वो स्थानीय हो या राष्ट्रीय स्तर के हो या उनके स्टार प्रचारक हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग, किसी ने भी ध्रुवीकरण का खुल करके प्रचार नहीं किया। 2020 में शाहीन बाग मुख्य एजेंडा बना। भाजपा उस समय के विधानसभा चुनाव में एजेंडा सेट करते थे और अरविंद केजरीवाल जवाब देते थे। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शीश महल को छोड़ करके शीश महल और यमुना की सफाई को छोड़ करके किसी को भी बड़ा एजेंडा नहीं बनाया। 2025 के विधानसभा चुनाव में एजेंडा सेट कर रहे थे अरविंद केजरीवाल और जवाब दे रही थी भाजपा।
मसलन यमुना गंदी होने को लेकर के हरियाणा को दोष मरना, जहरीले पानी को कि हरियाणा यमुना में जहर मिलाकर के दिल्ली आने देता है। इसके जवाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पल्ला गांव में जाकर के यमुना का पानी पी करके लोगों को दिखाया। जब मध्य वर्ग को लेकर के अलग घोषणा पत्र की बात अरविंद केजरीवाल ने की, तो बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 12 लाख तक के 12 लाख रुपए के इनकम तक के कर में जो छूट दी गई, इसको लेकर के मध्यम वर्ग में एक नई चेतना जागी। कह सकते हैं कि 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा जिस प्रकार से माइक्रो मैनेजमेंट और अपने एजेंडे के साथ लड़ी, ऐसा ही 2026 में बंगाल विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे सकता है। अभी बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बिहार विधानसभा का चुनाव है, लेकिन भाजपा की नजर जो है बंगाल विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी वहां पर एक्टिव नजर आ रहा है। मोहन भागवत पिछले 7-8 दिनों से बंगाल में ही हैं। ऐसे में बंगाल में भाजपा के लिए आरएसएस वही काम करेगा जो महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में किया गया। जब आरएसएस की टीमें जब ग्राउंड पर उतर करके काम करेगी, भाजपा के नेता संयमित बयान देंगे, अपने एजेंडे पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और 100-100, 200 वोटों की कीमत जब समझ में आएगी, तो बंगाल विधानसभा का चुनाव परिणाम भी 2021 से अलग हो सकता है और भाजपा वहां भी ममता बनर्जी को चुनौती दे सकती है। ममता बनर्जी को अगर बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा हरा पाई तो ये भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक उभार के बाद भाजपा ने असम में, नॉर्थ ईस्ट में और उड़ीसा जैसे राज्यों में सरकारें बनाई, लेकिन बंगाल उसके लिए अभी भी एक चुनौती है और जहां से ममता बनर्जी लगातार उनको चुनौती देती। अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह की चुनौती देते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल का किला दिल्ली में ढा करके भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 27 सालों बाद दिल्ली की सत्ता की बागडोर संभालने जा रही है, तो ऐसा ही बंगाल में भी भाजपा कर सकती है। भाजपा की नजर केरल में भी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक संगठन मौजूद नहीं है। बंगाल में तो अब एक बेहतर राजनीतिक संगठन बन चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि 2026 का बंगाल विधानसभा चुनाव, क्या ममता बनर्जी फिर से एक बार बंगाल अस्मिता का कार्ड खेलते हुए जीत हासिल कर पाती है, या भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल कर बंगाल की सत्ता को भी अपने हाथों में लेती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।